हम एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जो असीम, अनंत और रहस्यों से भरा हुआ है। और इस ब्रह्मांड के रहस्यों को उगाड़ने के लिए विज्ञान दूरबीनें बनाता है, समीकरणें लिखता है और तारों और ग्रहों को भी नापता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि एक और ब्रह्मांड भी है जो बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर फैला हुआ है? वो ब्रह्मांड है मनुष्य की चेतना का ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड के भीतर हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, भावनाएं उपजती है, मैं का बोध उपजता है और समय का भी अनुभव होता है। इसी विषय को समझने के लिए आज के वीडियो में हम विज्ञान से लेके मनोविज्ञान और दर्शन से लेके आइंस्टाइन और जिद्दू कृष्णमूर्ति को समझने की कोशिश करेंगे। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक नाम उभर के आ जाता है, वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पहले लोग मानते थे कि समय हर जगह एक जैसा चलता है और बाकी अंतरिक्ष एक खाली जगह है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले कहा कि ऐसा नहीं है, समय और अंतरिक्ष दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों मिलकर एक ही चीज बनाते हैं, जिसका उन्होंने नाम दिया स्पेस टाइम। आइंस्टाइन के अनुसार इस ब्रह्मांड में समय हर जगह एक जैसा नहीं है। इस ब्रह्मांड की समय इस बात पे निर्भर करता है कि हम किस गति में हैं और हमारे आसपास गुरुत्वाकर्षण कितना है। यानी समय एब्सोल्यूट नहीं है, यह समय रिलेटिव है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दो 25 साल के जुड़वा भाई थे और उसमें से एक भाई एस्ट्रोनॉट बन जाता है और वो एस्ट्रोनॉट भाई एक दिन एक तेज गति वाले अंतरिक्ष यान में बैठ के अंतरिक्ष की यात्रा पे जाता है और दूसरा भाई यहीं पृथ्वी पर रह जाता है। और जब वो अंतरिक्ष वाला भाई पूरा 5 साल अंतरिक्ष की यात्रा करके पृथ्वी पे वापस आता है तो उसके हिसाब से उसकी उम्र थी 30 साल। लेकिन जब वो अपने जुड़वा भाई से जाके मिलता है तो उसके जुड़वा भाई की उम्र हो गई थी 50 साल, यानी कि दोनों की उम्र में 20 साल का फासला हो गया था। ऐसा क्यों? अल्बर्ट आइंस्टाइन कहेंगे ऐसा इसलिए हुआ कि वो एक तेज गति वाले यान में यात्रा कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी उम्र कम बढ़ी। इसी को अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं टाइम डाइल्यूजन। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था जो हमारे लिए अभी वर्तमान है वो किसी दूर के तारे के लिए भूतकाल हो सकता है। कैसे? मान लीजिए अभी मैं अंतरिक्ष में किसी तारे को देख रहा हूँ जो मेरे लिए अभी वर्तमान है, लेकिन हो सकता है वो तारा मैं जहाँ देख रहा हूँ उस जगह पे अब ना हो, या फिर ये भी हो सकता है उस तारे का अब अस्तित्व ही ना हो, लेकिन फिर भी वो हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब उस तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तब तक हजारों या लाखों साल हो चुके होते हैं। इसीलिए आइंस्टाइन ने इस ब्रह्मांड के हमारे सारे अनुभवों को रिलेटिव कहा है। मतलब ये ब्रह्मांड जैसा है वैसा ही हम उसे अनुभव नहीं करते, बल्कि इस ब्रह्मांड का अनुभव इस बात पे निर्भर करता है कि हम उसे किस स्थान से देख रहे हैं। और यहीं पे आके एक और गहरा प्रश्न निकलता है कि अगर ये पूरा ब्रह्मांड का अनुभव देखने वाले के ऊपर निर्भर है तो ये देखने वाला क्या है? और यहीं पे आके विज्ञान से आगे आध्यात्म की शुरुआत होती है। अध्यात्म के विषय में जो लोग खोज करते हैं उनका कहना है कि इस ब्रह्मांड के गहरे रहस्य मनुष्य चेतना के भीतर छिपे हुए हैं। और जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो 20वीं सदी के प्रसिद्ध मिस्टिक जिद्दू कृष्णमूर्ति को कैसे भूल सकते हैं? जैसे इस ब्रह्मांड की एक अपनी घड़ी चल रही है, उस हिसाब से इस ब्रह्मांड का समय चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन के भीतर भी एक अलग प्रकार का समय चल रहा है। और इसी समय के ऊपर जिद्दू कृष्णमूर्ति ने गहराई से बात की है।
और बाहर के समय की तरह सिद्धू कृष्णमूर्ति ने इस भीतर के समय को भी रिलेटिव कहा है। मान लीजिए कोई आपका एक बहुत करीबी रिश्तेदार गंभीर रूप से बीमार है और आप उसके पास एक अस्पताल में रात को अकेले बैठे हुए हैं। उस वक्त आपको एक एक मिनट एक एक घंटे जितना लंबा लगेगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि ये रात खत्म ही क्यों नहीं हो रही। अभी इस घटना को और आगे ले जाइए। मान लीजिए 2 दिन बाद आपका वो रिश्तेदार पूरी तरह से ठीक हो गया और आप उसे घर लेके आते हैं और उसके ठीक होने की खुशी में आप अपने घर पे एक पार्टी रखते हैं और उस पार्टी में आप अपने दूसरे दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाते हैं, खाते पीते हैं, संगीत करते हैं, नाचते गाते हैं और सुबह होते होते आपको ऐसा लगेगा कि अरे समय कैसे बीत गया, मालूम ही नहीं पड़ा। अब सोचिए, जब आप अपने रिश्तेदार के पास अस्पताल में थे तब आपको एक एक मिनट एक एक घंटे जितना लग रहा था। वो रात आपकी कट ही नहीं रही थी। लेकिन जब वो रिश्तेदार ठीक होके वापस घर पे आया और आप पार्टी में सबके साथ एंजॉय कर रहे थे तब आपका समय ऐसे बीत गया जैसे हवा का झोंका हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस दिन आप अपने रिश्तेदार के पास अस्पताल में बैठे हुए थे तब आपके भीतर भविष्य की चिंताएं चल रही थी कि कहीं मेरे रिश्तेदार को कुछ हो न जाए और आपके भीतर भूतकाल की यादों का बोझ भी था। इसीलिए आपका मन भारी हो गया था और आपको एक एक मिनट एक एक घंटे जितना लंबा लगने लगा था। लेकिन जब वो रिश्तेदार ठीक होकर आपके घर वापस आया और आपने उस खुशी में पार्टी रखी थी, उस रात आप बहुत खुश थे। आपके भीतर कोई भविष्य की चिंता नहीं थी, कोई भूतकाल की यादें नहीं थी। आप पूरी तरह से वर्तमान में हल्के थे। इसीलिए आपको वो रात कैसे गुजर गई मालूम ही नहीं पड़ा। यहाँ पे आके आपको एक समानता जरूर लगी होगी, जैसे बाहर का ब्रह्मांड रिलेटिव है और वो जैसा है वैसा हम उसे नहीं देख सकते, ठीक वैसे ही हमारा मन भी रिलेटिव है और उसके भीतर के सत्य को भी हम जैसा है वैसा नहीं देख सकते। इसी विषय के ऊपर आपने साक्षी भाव के बारे में जरूर सुना होगा। जो लोग साक्षी भाव की बात करते हैं वो कहते हैं कि अपने मन को दूर से देखो, अपने मन में 24 घंटे उसमें क्या हो रहा है उसे देखते रहो। इस तरह से देखने से शायद आप सत्य तक पहुंच सकते हैं। इसी साक्षी भाव को लेके सिद्धू कृष्णमूर्ति जी अपना एक प्रसिद्ध वचन कहते हैं, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। मतलब जो दृष्टा है और जो दृश्य है दोनों एक ही है। सिद्धू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, जो साक्षी मन को देख रहा है, क्या ये दोनों अलग अलग है या फिर एक ही मन का एक हिस्सा साक्षी बन जाता है और दूसरे हिस्सों को देखता है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि ये ऐसा ही होगा जैसे मेरा दायां हाथ मेरा बायां हाथ से लड़ने लगे और इससे हमारे भीतर संघर्ष पैदा होगा और हमारे मन को ही और मजबूत करेगा। और यहाँ पे आके सिद्धू कृष्णमूर्ति जी अपना दूसरा प्रसिद्ध वचन कहते हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस। मतलब एक ऐसी चेतना हो जिसका कोई माध्यम ना हो, कोई साक्षी ना हो और सिर्फ देखना हो। और उसी शुद्ध देखने में ही एक नई प्रकार की इंटेलिजेंस जन्म लेती है। और यहाँ पे आके कृष्णमूर्ति जी खास तौर पे सावधान करते हैं, ये इंटेलेक्ट नहीं है, ये इंटेलिजेंस है। इंटेलेक्ट उसे कहते हैं जो हमारे भीतर के विचारों से, हमारे स्मृति से, हमारे भूतकाल के अनुभवों से, गुणागणित से जो आती है वो इंटेलेक्ट है। और जो शुद्ध परसेप्शन से, बिना कोई माध्यम का देखा हुआ जो दृश्य है, उससे एक अलग प्रकार के इंटेलिजेंस का जन्म होता है, जो किसी विचार से, किसी गुणागणित से, किसी स्मृति से या किसी अनुभव से नहीं आती। तो क्या ये वही इंटेलिजेंस है
जो हमें सत्य में छलांग दे सकती है? क्या ये वही सत्य होगा जिसके बारे में हमारे उपनिषदों में कहा गया है, सत चित आनंद?